भारत का हर मौत का सौदागर ड्रोन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चबा गया। जी हां, आपने सही सुना। इजराइल से मिला भारत का जानलेवा हारोप ड्रोन पाकिस्तान के HQ-9 जैसे हाईटेक सिस्टम को ऐसे निगल गया जैसे शेर चूहे को। 8 मई 2025 की रात जब भारत चैन की नींद सो रहा था, तभी पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिमागी बुखार में एक खतरनाक साजिश रची। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की साजिश। लेकिन दोस्तों, भारत कोई कागज का शेर नहीं है। भारत है वो महाशक्ति जो दुश्मन की हर चाल को उसकी मौत बना देता है। अवंतीपुरा से लेकर भुज तक, जम्मू से लेकर फलौदी तक पाकिस्तान ने एक साथ 15 टारगेट चुने, लेकिन भारत की 3 लेयर वाली सुरक्षा ढाल S-400 इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और रूस अमेरिका की टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी कोशिशें हवा में उड़ा दी। रात के अंधेरे में S-400 ने 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को सूंघ लिया और आसमान में ही राख कर डाला। और जैसे ही सुबह हुई, भारत ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजा और पाकिस्तान के सीने में दहशत उतर गई। भारत ने अपने खतरनाक राफेल जेट्स और इजरायली किलर ड्रोन हारोप को आसमान में उतारा। लाहौर, सियालकोट और कराची हर जगह तबाही का नंगा नाच शुरू हो गया। लेकिन लाहौर में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए सपने में भी डरावना है। पाकिस्तान का गर्व, चीन का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो गया। और ये किया भारत के उस मूक योद्धा ने जो ना सांस लेता है ना सोचता है, सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता है। नाम है हारोप ड्रोन। हारोप कोई मामूली ड्रोन नहीं, ये मौत का उड़ता हुआ साया है। 2.5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़े पंख और 23 किलो विस्फोटक से लैस ये ड्रोन दुश्मन को ढूंढता है, पहचानता है और फिर आसमान से बिजली बनकर गिरता है। 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता और 9 घंटे की उड़ान, यानी भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात, ये खुद टारगेट खोजकर अटैक करता है या ऑपरेटर के इशारे पर हमला करता है, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार रोधी सेंसर लगे हैं, मतलब ये रडार के लिए अदृश्य है। लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम को इसी तरह हराया गया। हारोप ने पहले रडार को जाम किया और फिर बिजली की रफ्तार से टारगेट पर झपट पड़ा। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 25 हारोप ड्रोन गिराए, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हंसते हुए जवाब दिया, HQ-9 की कब्र खुद चुकी है। पाकिस्तान को यह झटका सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन से भी मिला है। HQ-9 जो चीन का गर्व था, वो हारोप के सामने कागज की तलवार बन गया। चीन ने इसे रूस के S-300 सिस्टम की कॉपी बताकर पाकिस्तान को बेचा था, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि भारतीय हथियार नीति सिर्फ खरीद पर नहीं बल्कि तकनीक पर आधारित है। हारोप की रडार रोधी तकनीक, स्टील्थ डिजाइन और GPS जैमिंग प्रतिरोध इसे हर एयर डिफेंस सिस्टम का दुश्मन बनाती है। भारत के पास आज 100 से ज्यादा हारोप ड्रोन हैं। 2009 में 10 ड्रोन खरीदे गए और 2019 में 54 और लिए गए। आज भारत का हर ड्रोन दुश्मन के लिए काल है, और यह मुमकिन हो पाया भारत इजराइल की उस दोस्ती की वजह से जो सिर्फ हथियार नहीं, भरोसे का सौदा है। पिछले 10 सालों में भारत ने इजराइल से 2 अरब 9 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे, जिनमें रडार, सर्विलांस ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। यानी भारत अब सिर्फ ताकतवर नहीं, अत्याधुनिक भी बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हारोप नहीं बल्कि स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। राफेल जेट्स ने पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को छट कर गए। ये हमले न सिर्फ जवाब थे बल्कि संदेश भी। भारत अब कोई उकसावे पर चुप रहने वाला देश नहीं। अब अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख ही नहीं, पूरा चेहरा जला दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर HQ-9 इतना बेकार क्यों निकला? इसका जवाब बहुत साफ है। पुरानी तकनीक, सीमित रडार रेंज और बड़ी बड़ी बातें। HQ-9 का रडार सिर्फ 100 किलोमीटर तक काम करता है, लेकिन हारोप 1000 किलोमीटर दूर से भी हमला कर सकता है।
हारोप की छोटी साइज, स्टील्थ डिजाइन और तेज रफ्तार उसे पकड़ने ही नहीं देती। और अगर किसी तरह पकड़ भी लिया तो जीएनएसएस जैमिंग रेजिस्टेंस उसे फिर से गायब कर देता है।